देखिए, हमें एक सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर हमने घर को खरीदा है लोन लेकर, जो जनरली लोन लेकर ही खरीदते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो हमारी जेब से जा रहा है। अगर इनकम पे टैक्स लग रहा है तो जो जेब से जा रहा है वो माइनस भी होना चाहिए, इसीलिए डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। अगर हमने प्रॉपर्टी को खरीदा है, बनाया है, रिपेयर किया है, रिन्यूअल, इवन रिपेयर और रिन्यूअल के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी हमें मिल जाती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24A, उसके बाद में 24B में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाती है। द डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे मिलती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब पेमेंट बेसिस पे नहीं, ड्यू बेसिस पे। मतलब 12 महीने का डिडक्शन इस साल मिलेगा। अगर 12 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है तो 12 महीने का इसी साल मिलेगा। पेमेंट हुआ है नहीं हुआ कोई दिक्कत। इट इज इमेटेरियल कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है या नहीं, ठीक है, बट लेंडर सर्टिफाई करेगा कि हाँ भैया इतना इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी अलाउड टू डिडक्टेड अंडर सेक्शन 24B एनएवी में से, मतलब नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू एक ही बात है। जीएवी होती है ना, ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, क्या आता है एनुअल वैल्यू। उसे एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू बोल सकते हैं। उसमें से लेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर क्या लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करेंगे, और ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं है। असेसी कैन टेक एनी नंबर ऑफ लोन, जरूरी नहीं है एक ही लोन हो, 2 3 4 लोन हो सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर द ईयर which income is being computed shall be allowed in the same year and shall be called current period interest। तो इस साल का इंटरेस्ट इसी साल लेस होगा, उसे करंट पीरियड इंटरेस्ट बोलेंगे। Interest for the period prior to the year in which the house was purchased or constructed shall be called prior period interest, and such interest shall be allowed in 5 equal installment starting from the year in which house was purchased or constructed। इसे मैं तसल्ली से बाद में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको कैसे करना है वो हम आराम से सीखेंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले हम ये सीख रहे हैं करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन है तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहां पर हमारे पास दो घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी भी है, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस नंबर 1, फंड्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन कब मिलेगी, जब आपने उस घर को बनाने, खरीदने, रिपेयर के लिए लोन लिया हो। गिरवी किस घर को रखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन का पैसा किस घर के लिए इस्तेमाल हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो लोन का पैसा कौन से घर के लिए इस्तेमाल हुआ है, हाउस नंबर 2 के लिए। हाउस नंबर 1 को गिरवी रखा है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो सिक्योरिटी दी है आपने। पैसे का इस्तेमाल कहां पर हुआ है, हाउस नंबर 2 में। तो हाउस नंबर 2 में पैसे का इस्तेमाल हुआ है, तो हाउस नंबर 2 में ही आपको डिडक्शन मिलेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले हाउस नंबर 1 की बात करते हैं। हाउस नंबर 1 में एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे होता है, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू जो भी ज्यादा हो, है ना, तो दोनों में से ज्यादा क्या है 36,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, जो भी कम हो, तो कम क्या है, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो 30,000 आ गया, है ना। और साल भर का रेंट कितना है, एनुअल रेंट। मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, एग्जाम में आप पूरा लिखना है एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट। साल भर का रेंट है 60,000, इसका मतलब जेन्युइन केस है, ये तो किराया ज्यादा ले रहा है, 5,000 रुपए महीना किराया ले रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड रेंट तो केवल 2,500 रुपए महीना है। तो अगर वैकेंसी की वजह से कम हुआ तो डिडक्शन मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो वैकेंट कितने समय के लिए रहा, 2 महीने के लिए। तो ये एनुअल रेंट है, ये एनुअल रेंट है,
और ये एक्सपेक्टेड रेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 60,000 माइनस 10,000, और यहां पर लिखा है हमारे पास लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से हमें कितना लॉस हो रहा है? तो वैकेंसी की वजह से हमें लॉस हो रहा है 10,000 रुपए, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 49,000 दिया हुआ है। वैसे तो 60,000 माइनस 10,000 50,000 होना चाहिए, लेकिन चलो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 49,000 है, कुछ और चीज होगी। तो हमें पता है कि एक्चुअल रेंट हमारा ज्यादा था, तो एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है वैकेंसी के बाद वही हम ले लेते हैं। तो 49,000 ही जीएवी हो जाएगी हमारी। तो जीएवी क्या हो जाएगी? एक्चुअल रेंट, जो कि कितना है? 49,000 रुपीस। इसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। कितने हैं म्युनिसिपल टैक्सेस? 4,000। तो कितना हो गया? 40। ठीक है, और माइनस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल वैल्यू। एनुअल रेंट नहीं, एनुअल वैल्यू। माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30%। तो 45,000 का 30% कितना हो गया? माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, इस मकान में तो है नहीं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा? हाउस नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट है 35,000, है ना, और एनुअल रेंट है अगेन 42, विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये भी जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वही टैक्सेबल होगा यहाँ, जो कि है 20,000। ठीक है, 20,000 में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग? म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000, 30% 4,500, इंटरेस्ट ऑन लोन 14,000। तो क्या आएगा? माइनस 3,500। लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके टोटल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 28,000। क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर लॉस होता है एक हाउस से प्रॉफिट होता है, दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़े। अब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत ही होना तय है, क्योंकि ये पॉइंट जरूर आएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होता है तो इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जरूर आता ही आता है। चलिए इसे समझते हैं। देखो, मकान बनाना मान लिया आपने शुरू किया 1 जुलाई 2021 में। हमने मकान बनाना शुरू कर, और मकान बनने में लग गए 3 साल, और मकान 30 जून 2024 को बन के तैयार हो गया।
ठीक है। अब पहला साल क्या है? 24-25। ये पहला साल है या नहीं? जब इस ईयर की इनकम निकालोगे तो अंडर सेक्शन 24B आपको डिडक्शन मिलेगी किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन लोन। कब से कब तक? मकान कब बना है? 30 जून। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन मिलेगी एक होती है करंट ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। करंट ईयर कब से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 से। और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2025 को। तो करंट ईयर है 24-25। तो 24-25 की छूट यहां मिल जाएगी करंट ईयर में, मतलब यहां से यहां तक की। रह कौन सी गई? ये। इसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक है? 1 जुलाई 21 से लेकर 31 मार्च 24 तक। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे लेते हैं, स्टूडेंट लेते हैं इस प्री पीरियड को 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 24 तक। 30 जून 24 तक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मकान कंप्लीट हुआ उस साल के शुरुआत से डिडक्शन तो करंट ईयर की मिल जाएगी। अब इन्होंने इनकम टैक्स वालों ने कहा ये जो प्री पीरियड है ना, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हो सकता है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप तब से निकालना शुरू करोगे जब से मकान बन के तैयार हो जाए। मकान बन के तैयार नहीं हुआ है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालोगे। पहली बार कब निकालोगे? जब मकान बन जाएगा। पहली बार कब निकालोगे? 24-25 में। तो पिछले 2-3 साल जब मकान बन रहा था उस समय का इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन तो मिला नहीं आपको। अगर वो इस साल मिले, सारा का सारा इस साल दे, तो वो तो 3-4-5 साल का हैवी अमाउंट है, आपको लॉस होना तय है। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, प्री पीरियड को हम 5 साल 1/5 एवरी ईयर 5 ईयर तक आपको 20% हर साल देते रहेंगे। मान लेते हैं ये 80,000 रुपए है, 80,000। तो 80,000 को 5 से डिवाइड करो, 16,000। 16,000 रुपए इस साल करंट ईयर के अलावा प्री पीरियड के नाम से 16,000 रुपए अलग से मिलेंगे और 5 साल तक मिलेंगे। 5 साल 16-16 करके पूरे 80 मिल जाएंगे, फिर नहीं मिलना बंद हो जाएंगे। जो करंट ईयर का है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस साल भी लोन है या नहीं, रीपेमेंट हुआ नहीं हुआ, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, इसे क्या कह सकते हैं हम? ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने वाला हूं। जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च तक का प्री पीरियड होगा। जिस दिन मकान बना 30 जून को, उससे पिछली 31 मार्च तक का प्री पीरियड होगा। जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च तक का प्री पीरियड होगा, जो 5 साल में 1/5 एवरी ईयर आपको टोटल करो, 5 साल तक 1/5 मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सपोज मकान बने हुए 7 साल हो गए तो प्री पीरियड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात? इस बात को समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, डिडक्शन प्री पीरियड का 5 साल तक 1/5 एवरी ईयर मिलेगा 5 साल तक। और कौन से साल से मिलेगा? जिस साल मकान बन के तैयार हुआ है। कितना मिलेगा? प्री पीरियड निकालो, रेट निकालो, अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालो और डिवाइड कर दो 5 से। तो 5 साल मिलेगा आपको हर साल 1/5। ठीक है। प्री पीरियड का मतलब क्या है? अब ये भी समझाया, दोबारा देखो थ्योरी में लिखा है। कब से शुरू होगा प्री पीरियड? जब से मकान बनना शुरू हुआ या जब से लोन लिया? हो सकता है मकान बनना शुरू हुआ हो और उसके 2 महीने बाद लोन लिया हो। तो कायदे से स्टार्टिंग पीरियड क्या होगा? डेट ऑफ बोरोइंग और
डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर। मान लिया आपने लोन ले लिया, मकान बनाना शुरू ही नहीं करा, तो डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगी आपको। तो स्टार्टिंग पीरियड क्या होगा, जिस दिन लोन लिया या जिस दिन मकान बनाया, जो भी बाद में हो। मान लिया आपने लोन लिया 1 जनवरी 21 को, मकान बनाना शुरू करा 1 जुलाई 21 को, तो यहीं से तो शुरू होगा टाइम, क्योंकि आपने तो मकान बनाना ही नहीं शुरू करा। और अगर मान लिया आपने मकान बनाना शुरू करा 1 जनवरी को, लेकिन लोन लिया 1 जुलाई को, तो 1 जनवरी को तो लोन ही नहीं था, तो इंटरेस्ट किस बात का। इसलिए जो भी लेटर, जो भी बाद में आएगा। अच्छा, एंडिंग डेट क्या होगी, अभी अभी बताया था। एंडिंग डेट क्या होगी, जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च। एंडिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। लेकिन अगर मान लिया उससे पहले ही लोन की रीपेमेंट कर दी तो, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो जाए। अब मान लिया मकान बनने से पहले लोन वापस कर दिया, तो वो वाली डेट। पार्टली वापस करा तो पार्टली के लिए वो डेट, बाकी के लिए वो डेट। क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा। कितने साल के लिए छूट मिलेगी, 5 साल के लिए। अब एक तरीका यह है कि हम हर क्वेश्चन में चेक करें 5 साल हो गए या नहीं, और एक तरीका यह है कि एक डेट पता लगा लें, उस दिन से पहले बनाए तो 5 साल से ज्यादा हो गए, इग्नोर मारो प्री पीरियड का इंटरेस्ट, और उस दिन के बाद बनाए तो हमेशा ध्यान रखो। कैसे, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है बताओ, हमारे कोर्स में प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25 है ना। इससे पहले कौन सा है, इससे पहले, फिर उससे पहले, तो ये 5 साल ही तो मिलेगी मैक्सिमम। तो ये 5 साल है। अगर इससे पहले मकान बनाए तो 5 साल पहले ही पूरे हो गए, इससे पहले बनाए तो 5 साल से हो चुके। मान लिया 20 साल पहले मकान बन गया था, तो क्या अब छूट मिलेगी, नहीं ना। इन 5 साल के अंदर अंदर बना तभी तो छूट मिलेगी। तो इस पीरियड में बना तभी तो छूट मिलेगी, इससे पहले बनाया तो छूट थोड़ी ना मिलेगी। तो हम एक डेट याद कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से पहले बनाए तो भूल जाओ प्री पीरियड, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो अगर मकान 1 अप्रैल 2020 से पहले बना है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और इसके बाद बनाए तो मिलेगी। तो हर क्वेश्चन में चेक नहीं करना पड़ेगा, बस डेट देख लो, इससे पहले है तो नहीं मिलेगी, इसके बाद है तो मिलेगी। 1 अप्रैल 2020 को है तो भी मिलेगी, क्योंकि वो इस साल है। ठीक है, अब ये हम समझ गए हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, मिस्टर कमल ने लोन लिया है 1 नवंबर 2020 को, और मकान कंप्लीट हुआ है 1 मार्च 2025 को। हमें प्री पीरियड निकालना है, प्री पीरियड इंटरेस्ट नहीं, प्री पीरियड। तो मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी देर हो। डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं, तो हम ये एज्यूम करते हैं इसी दिन मकान बनना शुरू हुआ होगा, इस दिन लोन लिया है, तो डेट हो गई 1 नवंबर 2020। मकान बन के कब तैयार हुआ, इससे पिछली 31 मार्च कौन सी होगी, ये है प्री पीरियड। अब ये कितना होता है, नवंबर से मार्च तक जाओ पहले, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने तो हो गए 21 तक, और 3 साल हो रहे, तो 3 years 5 months। 3 ईयर में कितने महीने होते हैं, 36 महीने, 5 महीने, ये हो गए 41 मंथ। ये हमारा प्री पीरियड हो गया। मर्जी है आपकी, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे फिर। चलो एग्जांपल नंबर 8 पर आ जाए, ये समझ में आ गया तो। मिस्टर लाल ने लोन लिया है
1 Feb 21 को 5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से मकान बनाने के लिए। मकान बनके तैयार कब हुआ है? इंटरेस्ट निकालना है, जरा जल्दी से निकालो फिर मैं चेक कराता हूं। देखिए इन्होंने 1 Feb को लोन लिया है, मैं चेक करा रहा हूं, आप देख लीजिए। 1 Feb को लोन लिया है तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पीरियड, प्री पीरियड का। और मकान बना 31 मार्च 25 को, तो इससे पिछली 31 मार्च 24। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड हो गया 3 साल 2 महीना, यहां से यहां तक 3 years 2 months। ठीक है, तो ये हो गया 38 months। हमसे पूछा है इस साल कितनी डिडक्शन मिलेगी, है ना? तो अंडर सेक्शन 24B एक हमें मिलेगा करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर 24-25 की 50,000 रुपए, क्योंकि 5 लाख का लोन है, 10% के हिसाब से 50,000 का इंटरेस्ट हो गया। और मिलेगा प्री पीरियड, प्री पीरियड है 5 लाख इंटू 10% इंटू 38 मंथ्स डिवाइड बाय 12, कितना आया? 1,58,333 डिवाइड बाय 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है 31,667। तो टोटल इस साल में 81,667 रुपीस का मिलेगा अमाउंट इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लोन लिया है 5 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 21 में, और हाउस कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 25 को। तो हमें इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन निकालनी है, कितनी मिलेगी? तो टाइम पीरियड शुरू होगा, करंट ईयर का एक तो मिलेगा हमें 50,000 रुपए, वही पिछले क्वेश्चन की तरह है। प्री पीरियड का मिलेगा 1 अक्टूबर 21 से लेके 31 मार्च 24 तक, है ना? तो ये हो गया 2.5 साल, 6 महीना हुआ 22 हो गया, फिर 22 से 24, तो 2.5 साल हो गया। 2.5 साल का मतलब 30 महीना। तो 30 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख पर 10%, 30 महीने का कितना आया इंटरेस्ट? 1,25,000 और डिवाइड बाय 5 25,000। तो प्री पीरियड का 25, करंट ईयर का 50, टोटल इस साल 75,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगी हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की।